हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और हमने जो रीजनिंग का एक चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। वो चैप्टर सांकेतिक भाषा था। और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है दिशा। तो देखते हैं क्या होती है दिशा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम किसी बोर्ड या कॉपी पे जब हम बनाते हैं ना डायरेक्शन, जिस प्रकार ये बनाया, तो जो ऊपर वाला सिरा होता है ना वो उत्तर कहलाता है ना, ये सबको पता है। और जो नीचे वाला सिरा है वो दक्षिण कहलाता है। और ये पूर्व पश्चिम हो ही गए। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर। आज का टॉपिक दिशा रहेगा हमारा। तो दिशा में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि उत्तर का दाहिना भाग क्या होता है और बाइना भाग क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए जो उत्तर दिशा से जो पूर्व की ओर भाग होता है ना, उत्तर दिशा से जो पूर्व की ओर भाग होता है वो दायां भाग कहलाता है, दायां भाग होता है। ये उत्तर दिशा है, इसका जो पूर्व वाला भाग होता है ना वो दायां कहलाता है। और उत्तर दिशा का जो पश्चिम की ओर भाग होता है ना वो बायां भाग कहलाता है। फिर दक्षिण का देखते हैं। दक्षिण का वैसे तो उत्तर का अपोजिट होता है, यानी उत्तर का उल्टा हो जाएगा। दक्षिण का जो पूर्व की ओर भाग होता है ना वो बायां भाग कहलाएगा। और दक्षिण का पश्चिम की ओर भाग होता है वो दायां भाग कहलाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज भी होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम पूर्व का देखते हैं ना, जो पूर्व का उत्तर की ओर भाग होता है ना वो दायां भाग कहलाता है। पूर्व का उत्तर की ओर भाग दायां कहलाता है और पूर्व का दक्षिण की ओर जो भाग होता है वो बायां कहलाता है। फिर उसी प्रकार पूर्व और पश्चिम का जो भाग होता है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो पश्चिम का जो उत्तर की ओर भाग होता है ना वो बायां भाग हो जाता है और पश्चिम का दक्षिण की ओर भाग होता है वो दायां हो जाता है। अगर आपको ऐसे समझनी है तो हम अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम उत्तर का देखते हैं। ये उत्तर, जो ऊपर की ओर दिशा होती है ना वो उत्तर दिशा कहलाती है। या हम डायग्राम बनाते हैं, बोर्ड हो या कॉपी में, जब हम डायरेक्शन को व्यक्त करते हैं ना तो ऊपर वाली जो दिशा होती है ना वो उत्तर कहलाती है। तो जो उत्तर दिशा होती है ना उसका जो पूर्व की ओर भाग होता है ना वो दायां भाग होता है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि दिशा में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन्हीं के आधार पे बनते हैं। अगर ये आपको आ गए तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। और जो उत्तर का पश्चिम की ओर भाग होता है वो बायां कहलाता है। इसी प्रकार दक्षिण का देखेंगे ना, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है ना, डायग्राम बनाते हैं कुछ भी वैसे वैसे। ये दक्षिण हो गया। दक्षिण का जो पश्चिम की ओर भाग होता है वो बायां हो जाता है, सॉरी पूर्व की ओर भाग बायां हो जाता है और पश्चिम की ओर भाग दायां हो जाता है। उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो ये इनका उल्टा हो जाएगा ना। फिर हम देखिए पूर्व का, ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में जो उत्तर की ओर भाग होता है ना वो भाग कौन सा कहलाता है? वो दायां कहलाता है। और फिर पूर्व का जो दक्षिण की ओर भाग होता है वो बायां कहलाता है। इसी प्रकार पश्चिम और पूर्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये पूर्व का उल्टा हो जाएगा ना, वो पश्चिम की तरफ होगा। पश्चिम का जो दायां भाग होता है ना, सॉरी पश्चिम है ना उत्तर, पश्चिम का जो भाग है ना वो उत्तर की ओर होता है ना, वो बायां हो जाता है। फिर पश्चिम का दक्षिण की ओर भाग होता है ना वो दायां हो जाता है। इनको जब हम एग्जाम्पल के आधार पे समझेंगे ना तब हमें पता चल जाए कि ये दायां और बायां क्या है और ये ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये है दिशा चैप्टर का एक बहुत इजी
उदाहरण। तो इस उदाहरण में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है जो राम है, वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ राम किस दिशा की ओर जा रहा है। इसमें दे रखा है कि राम उत्तर की ओर जा रहा है, राम उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर दिशा में ना जो बायां भाग, ये यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया ना, उत्तर दिशा का बायां भाग क्या होता है, वो पश्चिम होता है। वो हमने तो कुछ देर पहले पढ़ा था ना, वो डायग्राम बना के दाया बाया वाला खेल, वो इसी के आधार पे हो गया। यहाँ राम उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यहाँ से चलता चलता कुछ दूरी पर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, और बाईं ओर मुड़ गया तो अब आप देख लो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, वो पश्चिम दिशा में जा रही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन में हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसमें दे रखा है राम उधर दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह कुछ दूरी तक चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ राम किस दिशा में जा रहा है। इसमें राम किस दिशा की ओर जा रहा है, इसमें राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, और फिर वह उत्तर दिशा की ओर चलता चलता दाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर का जो दायां भाग है ना, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल के वह दाईं ओर मुड़ गया, और जो उत्तर का दायां भाग होता है ना, वो पूर्व होता है। इसलिए जो इसका उत्तर है ना, वो पूर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और फिर देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। तो यह है इसका तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में हमसे ये पूछा गया है कि राम उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह कुछ दूरी तक चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी तक चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वापस दाईं तरफ मुड़ता है। तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप कंफ्यूज होंगे, तो आप हमने जो तरीका बताया था ना, उसी के आधार पे करते हैं। इसमें यह दे रखा है कि राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। राम किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर वह कुछ दूरी तक चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाता है ना, उत्तर दिशा की जाके वह दाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी वो पूर्व की ओर चलने लगता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी तक चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, ये वापस बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी अब वापस उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। फिर कुछ दूरी तक और चलने के बाद वह दाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी उत्तर की ओर चलते चलते दाईं तरफ मुड़ जाता है। और जो उत्तर की दिशा में जो दायां वाला भाग है ना, वो पूर्व हो जाता है। इसलिए यहाँ राम पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, और यही पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया दिशा के बारे में, कुछ थोड़ा सा परिचय और छोटे छोटे एग्जाम्पल भी किए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उन पे हम लोग बात करेंगे। अगर हमारे ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।